पापा की पुरानी कमीज। सुबह का वक्त था। विनोद अभी बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से बहुत पहले ही उड़ चुकी थी। उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जहां उसके पिताजी रोज की तरह तैयार हो रहे थे। वो वही पुरानी सफेद कमीज निकाल कर पहन रहे थे, जिसकी चमक अब बहुत पहले ही ढल चुकी थी। कई जगह से उसका कपड़ा घिस चुका था, कहीं कहीं तो धागे बाहर झांक रहे थे, लेकिन उसकी मां ने हर बार उसे सिलकर नया बनाने की कोशिश की थी। पर विनोद मन ही मन सोच रहा था, इतनी पुरानी कमीज फिर भी पापा रोज यही क्यों पहनते हैं। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पापा, आपके पास गिनी चुनी 2-3 ही कमीजें हैं, आप अपने लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवाते। पिता ने पल भर के लिए विनोद की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक गहरी चमक छिपी हुई थी। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू बाप बनेगा ना, तब तुझे समझ आएगा ये पुरानी कमीज क्यों पहनी जाती है और नई कमीज क्यों नहीं खरीदी जाती। इतना कहकर वो चुप हो गए। विनोद ने उनके चेहरे पर देखा, वो मुस्कान नकली नहीं थी, बल्कि एक आत्मसंतोष की मुस्कान थी। कुछ देर बाद पिता ने बैग उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चल पड़े, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर बोले, कभी कभी अपने लिए कमीज ना लेना, बेटे के लिए कलम खरीद लेना ज्यादा जरूरी होता है। कभी अपनी खुशी रोकना परिवार की मुस्कान बनाने से बड़ी खुशी होती है। यही तो बाप होना है। और वो काम पर निकल गए। विनोद स्तब्ध रह गया। वो सोचता ही रह गया, सच में हमारे पापा ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए ही बीत गई। हमारी हर जरूरत पूरी की, हमारी हर इच्छा को अहमियत दी, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने हर बार कहा, बेटे का भविष्य जरूरी है। विनोद अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से उसके पिताजी रोज की तरह काम पर निकल चुके थे। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में भारीपन। तभी पीछे से रसोई घर की खनकती आवाज आई। उसकी मां चाय का कप लेकर आई और धीरे से उसके सामने रख दिया। वो मुस्कुराई। विनोद कुछ कह पाता उससे पहले ही मां बोली, यही तो जिंदगी है बेटा। जब जिम्मेदारियां आती हैं तो इंसान अपने शौक को मार देता है। तेरे पापा भी अच्छे कपड़े पहन सकते थे, घूम फिर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनका हर सपना तेरे भविष्य से जुड़ गया। विनोद चुपचाप सुनता रहा। मां ने चाय की चुस्की लेते हुए आगे कहा, आज तुझे लगता है कि पापा क्यों नहीं सोचते अपने लिए, लेकिन जिस दिन तू बाप बनेगा ना, उस दिन तुझे खुद समझ आ जाएगा। बच्चे की मुस्कान, बच्चे की पढ़ाई, उसके सपने पूरे करना, यही सबसे बड़ा शौक बन जाता है। विनोद की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, क्या पापा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। मां ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हर इंसान चाहता है बेटा, लेकिन जब घर की हालत देखी, जब तुझे स्कूल भेजने के लिए फीस बचानी पड़ी, जब तेरा बैग फटा तो नया दिलाने के लिए पापा ने अपना पेट काट लिया, तो समझ ले वहीं से उनके सारे शौक खत्म हो गए। अब उनका सबसे बड़ा शौक है तुझे कामयाब देखना। यह सुनकर विनोद का दिल अंदर तक हिल गया। उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैं वादा करता हूं, जिस दिन मैं कमाने लगूंगा सबसे पहले पापा के लिए नई कमीज लाऊंगा, ताकि वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, एक बार अपने लिए भी जी सके। मां की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, यही समझ लेना सबसे बड़ी कमाई है। मां के कमरे से जाते ही विनोद खिड़की के पास बैठ गया। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थी। जब मैं बड़ा होऊंगा, कमाने लगूंगा, तब पापा के लिए नई कमीज लाऊंगा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे पापा को नई कमीज की जरूरत अभी है, अभी इसी वक्त। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी होने लगी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं पापा को इतने साल इंतजार नहीं करने दूंगा, मैं अभी उनके लिए नई कमीज लेकर आऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, पैसा कहां से आएगा। विनोद के पास कमाने का कोई साधन नहीं था। उसने बहुत सोचा, घर के अंदर इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर कहीं से भी कोई रास्ता नहीं सूझा। वो चुपचाप घर से बाहर निकला, गांव की गलियों में भटकता रहा।
हर जगह उसे सिर्फ अपने पापा का पुराना चेहरा और वही फटी कमीज याद आती रही। धीरे धीरे शाम ढल गई, आसमान काला होने लगा और गांव के चिराग जल उठे। विनोद थका हारा और उदास होकर एक पुराने पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद को कोस रहा था। कैसा बेटा हूं मैं, अपने पापा के लिए एक नई कमीज तक नहीं ला सकता। इतना कहते उसके सिर पर ठक की आवाज आई। उसने माथा सहलाया, ऊपर देखा तो पाया कि पेड़ से एक अखरोट गिरा था। वो हैरान हो गया। उसने चारों ओर देखा, पेड़ पर ढेर सारे अखरोट लटक रहे थे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, यही तो रास्ता है। मैं इन अखरोटों को तोड़कर बेच सकता हूं और उस पैसे से पापा के लिए नई कमीज खरीदूंगा। उस रात चांदनी में विनोद ने पेड़ से एक एक करके अखरोट तोड़ना शुरू किए। उसके छोटे छोटे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी और कुछ ही देर में उसने एक टोकरी भर अखरोट इकट्ठे कर लिए और अगली सुबह सीधा सीधा गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहां उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया और सारे अखरोट सजाकर बैठ गया। लोग आते, अखरोट खरीदते और विनोद के हाथ में धीरे धीरे सिक्के जमा होने लगे। हर सिक्का उसकी आंखों में चमक बनकर उतर रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, आज मेरे पापा बहुत खुश होंगे। इसी उम्मीद में विनोद कड़ी धूप में बैठा, गले से आवाज लगाता रहा, ले लो ताजे अखरोट, स्वाद में भी अच्छे, सेहत में भी अच्छे। धूप की तपिश से उसका चेहरा लाल हो गया था, माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ठंडक थी, पापा की नई कमीज। लोग आते जाते रहे और शाम ढलते ढलते उसके सारे अखरोट बिक चुके थे। गिनकर देखा तो पूरे 700 रुपए उसके हाथ में थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। विनोद खुशी खुशी शहर की तरफ भागा। कपड़ों की दुकान पर जाकर उसने बड़े प्यार से कमीजें खंगाली। आखिरकार उसे 2 बढ़िया कमीजें मिल गईं, एक हल्की नीली और दूसरी सफेद, बिल्कुल वैसी जैसी उसके पापा हमेशा पहनना चाहते थे, लेकिन कभी ले नहीं पाए। पैसे देने के बाद उसने सोचा, पापा के लिए नई कमीज है तो मां के लिए भी कुछ होना चाहिए। वो पास ही की मिठाई की दुकान पर गया और 100 रुपए की बढ़िया मिठाई खरीद ली। उसके हाथ में पैकेट्स थे और चेहरे पर मुस्कान। उसे लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। फिर जब वो घर पहुंचा तब पापा रोज की तरह थके हारे आंगन में बैठे थे। विनोद ने धीरे से उनके सामने पैकेट रखा। पापा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है बेटा? विनोद हंसते हुए बोला, पापा ये आपके लिए है, आज आपकी पुरानी कमीज की छुट्टी। पापा ने पैकेट खोला और नई चमचमाती कमीजें देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आईं। विनोद, ये तूने कैसे? विनोद ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, पापा ये आपकी मेहनत का ही तो असर है। मैंने अखरोट बेचे हैं, ये मेरी पहली कमाई है। सोचा सबसे पहले आपकी मुस्कान खरीद लूं। ये सुनते ही पापा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने विनोद को गले से कसकर लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू झड़ते रहे और होठों से बस एक ही बात निकलती रही, मुझे गर्व है तुझ पर बेटा। ये कमीज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। ये तेरी पहली कमाई है और मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा। मां भी आंगन में खड़ी रो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मिठाई की खुशबू पूरे घर में फैल गई और उस दिन घर में सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि प्यार, गर्व और रिश्तों की मिठास भी बिखर गई। तभी विनोद भी पापा के गले लगकर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि एक बेटे की सबसे बड़ी जीत अपने पिता को खुशी देना है, और इस प्यारी सी कहानी का अंत इसी मोड़ पर हो गया।